अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा खान। कौन बनेगा निगरां वज़ीर आज़म? पाकिस्तान की तारीख में कभी निगरां वज़ीर आज़म की इतनी अहमियत नहीं रही कि जितनी कि शायद इस बार हमें देखने को मिल रही है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक 5 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिनमें से एक का इंतखाब किया जाना है। अगरचे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किसी सियासतदान को ये जिम्मेदारी सौंपने के हक में थे, लेकिन इतलात ये आ रही है कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी, साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद और साबिक चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सोमरो के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। खैर, हतमी नाम आने से पहले ये सब क्यास आराइयाँ ही हैं। अच्छा, सारी जमातों को इंतखाबात 2 से 3 माह में होने की उम्मीद थी, जिस पर वज़ीर आज़म के इंटरव्यू ने डाल दी है। शहबाज साहब ये फरमाते हैं कि नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। नई डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज ताहाल सामने नहीं आए हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को नए सिरे से हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा, जिसमें महीनों लग सकते हैं। आइन के तहत कौमी असम्बली की नशिस्तें आबादी की बुनियाद पर सूबों में तकसीम की जाती हैं। नई मरदमशुमारी के तहत नशिस्तें शामिल करने के लिए आइनी तरमीम बहुत ज़रूरी होगी। निगरां हुकूमत ये सब कैसे कर पाएगी, और क्या इसे बाइख्तियार बनाने का एक मकसद ये भी था? अब ये तो आने वाला वक्त बता देगा। अच्छा, मुल्क में अब तक 11 इलेक्शंस हो चुके हैं। 1990 के इलेक्शन से पहले पहली निगरां हुकूमत आई, जिसके बाद सारे इंतखाबात निगरां हुकूमतों ने ही कराए। और उधर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर फर्द जुर्म 22 अगस्त को आयद की जाएगी। अच्छा, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में जो 2 अहम पेशरफ्त हुई हैं, आला अदलिया ने PTI की दायर करदा तोशाखाना केस रोकने की दरख्वास्त दोबारा मुस्तरद कर दी है, और इसके अलावा फौजी अदालतों से मुतालिक केस के लिए फुल कोर्ट बनाने की जो दरख्वास्त है वो भी जजिस की मसरूफियत की बिना पर मुस्तरद कर दी गई है। इसके अलावा आज हम मईशत पे भी बात करेंगे, जिस ट्रैक पर लाने के लिए इनकलाबी फैसले किए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।